गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यिर्मयाह, हमने 21वां अध्याय कर लिया। यिर्मयाह अपने लोगों को, यहूदा के लोगों को, यरूशलेम को बहुत सख्त संदेश दे रहा था। यरूशलेम के पतन की। यस, 21वें अध्याय में आग पिछली बार हमने पढ़ा कि वो यरूशलेम का पतन हो जाएगा। उस परमेश्वर उसको, यहोवा उसको नाश कर देगा। क्यों? इनका पाप। क्या? कि जिस विधि से इनको परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए, कैसे कैसे आना चाहिए? कि यहोवा की उपस्थिति में आना है अपने पापों का अंगीकार करते हुए, पापों की शुद्धिकरण उन पुराने नियम में, पापों को ढकते हुए, जैसे जानवरों के लहू के साथ, उस वाचा के साथ उसके पास आना होगा। पर लेकिन अगर तुम पापों का अंगीकार नहीं करोगे, अगर तुम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी वाचा के अनुसार नहीं आओगे, परमेश्वर तुमसे बात नहीं करेगा, यहोवा तुमसे बात नहीं करेगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे ऊपर क्रोध ही नहीं आएगा, बल्कि यरूशलेम को भी वो नाश कर देगा। तुम्हारे को वो किसी विदेशी, जो बाबिलोन है, बाबिलोन के राजा के अधीन भी कर देगा। और ये संदेश यिर्मयाह दे रहा था। और ये संदेश जब वो दे रहा था, तो बहुत सारे लोग, वहां के याजक, वहां के जो याजक थे या भविष्यद्वक्ता थे, वो बोलते हैं, नहीं नहीं, यिर्मयाह झूठ बोलता है। यिर्मयाह जो कह रहा है ये गलत है। परमेश्वर हमारा बड़ा प्रेम, देखिए आज भी यही प्रॉब्लम है। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर बड़ा प्रेमी है, बड़ा दयालु है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो आपको नाश नहीं करेगा। देखिए, परमेश्वर का प्रेमी है, भला है, दयालु है, कल्याण कल्याण करता है, वो सब ठीक है। पर विधि मांगता है। विधि क्या है? उसके रास्ते से आओ। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्या? मैं ही मार्ग हूं। किस मार्ग से आना है? मैं ही फाटक हूं। इसी फाटक से तुम दाखिल हो जाओ और यीशु के ही लहू से, यीशु के बलिदान से ही अपने आप को शुद्ध करो। अपने पापों का अंगीकार करो। अगर तुमने पापों का अंगीकार नहीं किया, एक दूसरे का पापों का अंगीकार नहीं किया, कर लो। अगर तुमने परमेश्वर के वचन को या उसके उसके आज्ञाकारिता में प्रेम नहीं किया, एक दूसरे से प्रेम करो। अब ये दो तीन चीजें जो शुद्धिकरण करना है, यहां पर करके चलो आगे। अब उसके आगे क्या करना है? उसके आगे, इससे पहले कि तुम बातें करो परमेश्वर से और कुछ जानो, उसके वचन को पढ़ो। वचन, रोटी खाओ, उसके जो उसके उसके जो ज्योति है, उसके उपस्थित पवित्र स्थान में बैठो, समय को व्यतीत करो। और उस दौरान परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। अब यही लोग, जब यिर्मयाह ये बातें समझा रहा था उनको, कि परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, क्योंकि तुम इस विधि से नहीं आते, तुमने मेरे इस यरूशलेम को तुमने अशुद्ध कर दिया, तुमने मेरी इस जगह को, मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया, मैं इसको नाश कर दूंगा। और हमने 21वें अध्याय में क्या देखा? वहां का राजा, उस समय का जो राजा था, जो जो सिद्ध किया राजा था, उसके उसके भविष्यद्वक्ता, जो उसके याजक थे, वो सब कहते नहीं नहीं, यिर्मयाह ठीक नहीं बोलता, कोई कुछ आक्रमण नहीं करेगा, बाबिलोन नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला, बस विश्वास करो, हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर बहुत भला है। आज का भी वही समस्या है। आज का भी यही समस्या है, याद रखना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के सिर्फ प्रेम की तस्वीर को देखते हैं, उसकी उल्टी तस्वीर वो न्याय भी है। अगर हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, अगर हम परमेश्वर के सामने एक दूसरे के साथ हमारा जो रिलेशन है वो प्रेम वाला, यीशु मसीह का द्वारा शुद्धिकरण नहीं है, हम उसकी उपस्थिति में नहीं आते, तो आज का कौन सा उसका मंदिर है? ये वाला मंदिर है।
इस मंदिर को वो नाश करता है। कैसे? बहुत सारी कमजोरियां आती हैं, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। इसीलिए तो क्योंकि अनुचित रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। अनुचित रीति से आओगे तो परमेश्वर का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे यिर्मयाह और उसका 22वां अध्याय। अंजू पढ़ो आप। अंजू ओके, पढ़ो। यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय, और धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु उनको क्या कह रहा है। फिर क्या हुआ? 22वां हम्म, अध्याय। 22 अध्याय का हेडिंग दिया यहूदा के राजवंश के लिए यिर्मयाह का संदेश। यहोवा ने यूं कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह, हम्म। हे दाऊद की गद्दी के विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों में आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। हम्म। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुए को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न उस स्थान में निर्दोष का लहू बहाओ। ना इस स्थान में तुम पर उसके निर्दोष का लहू बहा। तब देखे, मैं फिर से वही तस्वीर आपके सामने रखता हूं। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम यहां पर मेरे पास आते हो, तुम मेरे पास आते हो, तुम शुद्धिकरण के साथ नहीं आते। तुम यहां पर आते हो, तुम्हारा जो तुम्हारे जितने भी कर्मचारी हैं, तेरे जितने लोग हैं, तेरे याजक हैं, जितने भी लोग हैं, क्या करते हैं वो लोग? न्याय नहीं पहुंचाते, शुद्धिकरण नहीं करते। तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं है, बस तुमने फॉर्मेलिटी के साथ मेमना लगाया होगा, लहू बहाया होगा, वो सब ठीक है, परंतु शुद्धिकरण नहीं है तुम्हारा। तुमने न्याय नहीं किया, तुमने धर्म के काम नहीं किया, तुमने लुटे हुए का को अंधेर करने के हाथों से नहीं छुड़ा। क्योंकि राजा लोग है ना, वो सिद्धिकिया राजा है, और तुम्हारा काम है लोगों को बचाना। पर हो क्या रहा है? इनके याजक लोग भी, इनके भविष्य वक्ता भी इन सब भी सारी चीजों की सही सही शिक्षा भी नहीं देते। वो भी झूठे हैं, वो भी चुपचाप राजा की बस उसकी उसी को खुश करने की बातें करते हैं। चलो, फिर क्या होता है? यदि तुम ऐसा करोगे तो देखो, चौथी चौथी आयत। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करोगे। तो यानी यदि तुम शुद्धिकरण करके नहीं आओगे, प्रिंसिपल को समझना है, वही वही प्रिंसिपल है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, अपने आप को शुद्ध करो। क्या बोलता उनको? क्या बोलता? तुम न्याय करो, धर्म से चलो, जो तुम्हारे अनाथों पर, विधवाओं पर, जो कमजोर हैं, उनका न्याय चुकाओ। यानी जो तुम्हारी जो जो पोजीशन है, उस वो राजा लोगों से बात कर रहा है, सिद्किया राजा और उसके याजक और सारे प्रधान, अधिकारी, उनको कह रहा है वो जो काम तुमको करना है वो तुम करते नहीं हो। और तुम आते हो मेरे पास और ये मानते हुए कि प्रभु बहुत भला करेगा, प्रभु हमारी सुनेगा, प्रभु हमारी रक्षा करेगा, ये कह रहा। कहते पर लेकिन देखो, चौथी आयत। चौथी। चौथी बात यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। चौथी आयत नहीं पढ़ी आपने? पढ़ दी इसने पहले। पर चौथी पढ़ो जरा। हाँ। पढ़ दो बेटा। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करोगे।
दाऊद की गद्दी पर विराजमान रहोगे, इसका मतलब तुम्हारे पास अथॉरिटी रहेगी, तुम रूलर बने रहोगे। तुम्हारे को मैं इस देश के अंदर, इस यरूशलेम के अंदर एक राजा का अधिकार दूंगा। इस देश को अगर तुम पवित्र करोगे, मेरी उपस्थिति को, मेरे मंदिर को पवित्र रखोगे, मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा, तुम्हें मैं दाऊद की गद्दी को दूंगा। है। और फिर पांचवी आयत, परंतु यदि तुम, पांचवी आयत, परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। ये भवन उजाड़ हो जाएगा। क्या मतलब? इस भवन को मैं आग लगाने दूंगा, ये नाश कर दूंगा मैं। हम्म। क्या? कौन करेगा नाश? बाबिलोन। मैं बाबिलोन के राजा को बोलूंगा, इसको आग लगा दो, इसको नष्ट कर दो, ये भवन इन्होंने भ्रष्ट कर। पैरेलल पैरेलल चलो इसका, इसका जो नए नियम का क्या मतलब? अगर इस भवन को, अगर हम अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र नहीं रखते, अगर हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ अपने आप को ही नहीं, एक दूसरे को भी, क्योंकि भवन में एक आदमी नहीं होता, भवन के अंदर बहुत लोग, जितने भी लोग होते हैं, हमें एक दूसरे के साथ इस भवन को पवित्र रखना है। अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होता है? पर अनुचित रीति हो जाती है। वो अनुचित रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उस रोटी को खाते और परमेश्वर का दंड आता है। वो इस भवन के अंदर, इस शरीर के अंदर। देखिए, आज बहुत सारे लोग चंगाइयां मांगते हैं, बहुत हम बढ़िया दुआएं करते हैं लोगों के लिए। मुझे बड़ी हैरानगी होती है और कई बार बड़ी परेशानी होती है, लोगों को हम कैसे समझाएं। जब तक तुम पापों का अंगीकार नहीं करोगे, जब तक तुम इस विधि से, इस तरीके से जो प्रभु यीशु ने रास्ता दिखाया है, नहीं आओगे, और तुमको सीधा रोटी खानी है, सीधे चंगाइयां चाहिए, नहीं होगी, बल्कि उल्टा दंड आएगा। यही तो परमेश्वर का वचन सिखा रहा था उस समय भी, कि क्योंकि तुम विधि के अनुसार नहीं आ रहे, तुमको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही चाहिए, सिद्दीकिया को अच्छी अच्छी बातें चाहिए, पर लेकिन कहता मैं तो इस भवन को नाश करूंगा। क्या कहता? हाँ, छोटी आयत को देखो, क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूं कहता है, तू मुझे गिलाद देश यासा और लाबलोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। परमेश्वर की नजरों में तू कैसा है? गिलाद की तरह है, लबानोन, यानी बड़ा हरियाली, बड़ा उपजाऊ, बड़े अच्छे बड़े बड़े पेड़, सब बड़े बड़े अच्छे। उसको कहता मेरी नजरों में तो ये है, पर लेकिन क्योंकि तुमने इसको भ्रष्ट किया, क्योंकि तुमने पाप की वजह से इस भूमि को घृणित कर दिया, अब मैं इस भवन को भी मैं नाश कर दूंगा, इस देश को भी मैं निर्जन प्रदेश बना दूंगा। ये कहता, सिर्फ भवन को ही नहीं कहता, उस देश को भी कहता मैं इसको निर्जन बना दूंगा। और मैं नाश करने वालों को क्या करूंगा? साथ में आए, मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा, वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। क्या? तेरे आग सुंदर देवदारों, यानी तेरी पेड़ पौधे जितनी हरियाली थे, क्या इसका मतलब? मरुस्थल कर दूंगा तेरी भूमि को। देखिए, जब परमेश्वर का दंड आता है, वो सिर्फ इस शरीर के ऊपर नहीं आता, में आपकी सारी हरियाली, हरियाली क्या होती है? हमारा जीवन के अंदर जो कुछ भी होता है, कई बार प्रॉपर्टी है, धंधा है, कारोबार है, हमारा बच्चे हैं, जो प्रॉस्पेरिटी जिसको कह सकते हैं, उसके ऊपर भी अटैक आता है। आपकी भूमि के ऊपर आपका जो भी कुछ भी, कुछ सब कुछ परमेश्वर का सिर्फ शरीर ही नहीं है, आपका जो कुछ बिलोंगिंग्स है
उसको भी वो कहता है मैं नष्ट कर दूंगा, ये कह रहा है वो। और लोग क्या कहेंगे उसके बाद जब ये देखेंगे तो? हाँ, 8वीं आयत। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे, तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है। ये अब लोग पूछेंगे। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। परमेश्वर अगर आपको मेरे को वो दंड दे रहा है, कल कल को अगर मैं मेरे साथ हो, आपके साथ हो, तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो बड़ी दुआएं करता था, ये तो बड़ा परमेश्वर का वचन सुनाता था, ये तो बड़ा अपने आप को विश्वासी कहता था, ये तो कहता था परमेश्वर यहोवा मेरे यहाँ रहता है, परमेश्वर यहोवा मेरे से बातें करता है, अब क्या हुआ? ये वाला सीन है, यही वाला सीन है। लोग कहेंगे ये इसका, ये बड़े बड़े दावे करते थे कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, हमारे बीच में रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे साथ रहता। अब इसने क्या, कहां चला गया इनका परमेश्वर? लोग कहेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बड़ी खतरनाक बात भी है। और क्या कहता है लोग आगे? तो तब लोग क्या कहेंगे? 9वीं आयत। तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनका उपासना भी की। तो अच्छा, ये अब कौन कह रहा है? ये यहूदी लोग कह रहे हैं? नहीं, बाहर वाले लोग कहेंगे। जाति। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं यार, अभी इसको आज अपने ऊपर लेते हैं। अभी हम लोग लोगों को किस बात का प्रचार करते हैं? अगर तुम विश्वास करते हो, अगर तुम यीशु को मसीहा मानते हो, अगर तुम यीशु का लहू उसको विश्वास के साथ अपने पापों को शुद्ध करते हो, धोते हो, परमेश्वर तुम्हारे को चंगा करता है, परमेश्वर तुमको, ये सारी बातें तुम करते हो। पर लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया? आज विश्वासी लोगों को साथ, आपको मेरे को संसार के लोग ये पूछेंगे, तुम्हारा परमेश्वर कहां चला गया? तुम जो लोगों को चंगाइयां दे रहे थे, तुम जो लोगों को संसार वचन सुना रहे थे, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये वो वचन कह रहा है ये कि लोग कहेंगे, तब लोग कहेंगे क्योंकि इन्होंने अपने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। क्या वाचा? एक ही बात, वाचा है यीशु का लहू, वाचा है परमेश्वर का वचन, वाचा है हमारे माइंड के अंदर कुछ भी और इमेजिनेशंस नहीं होनी चाहिए। कोई और देवी देवता, कोई और मूर्ति, कोई और चीज स्वाय यीशु के नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी इमेजिनेशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है, देखो अगर हम यीशु ने कहा अगर तुम मेरे से ज्यादा अपने भाई, अपने माँ, अपने बाप किसी से भी ज्यादा प्रेम करता है तो मेरे लायक नहीं है, तो मेरे पीछे आने के योग्य नहीं है। तो यानी कुछ भी तुम्हारी इमेजिनेशन जो तुम प्रभु यीशु से बढ़कर करते हो, तुम उसके लायक नहीं हो, कहना मेरे पीछे आने के तुम योग्य भी नहीं हो। ये इमेजिनेशंस हमारे आज मसीही लोगों के साथ में, हमारी मूर्तियां ये संसार की मूर्तियों की जैसी नहीं होती। संसार की मूर्तियां कुछ अलग हैं, तो हम सब समझते हैं, पर लेकिन हमारी मूर्तियां और हैं। हमारे आदतें, गंदी सोच, गंदे विचार, गंदी फेलोशिप, गंदे गंदे जो बातें करते हैं, वो सारी चीजें हमारे को भ्रष्ट करती हैं। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में अगर उन सब चीजों से, अपने गंदे माइंड के साथ, गंदी बातों के साथ, गंदी फेलोशिप के साथ अगर जाना चाहते हैं, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। वो दंड भेजता है। प्रभु का वचन यही तो कहता है ना, अनुचित रीति से तुम आओगे दंड पाओगे। ओके चलो आगे, चलो आगे। क्या कहता है वो 10वीं आयत के अंदर? 10वीं ऊपर से कर दिया है, यहोहाज सल्लूम के विषय में इर्मिया का संदेश। ठीक है। 10 मरे हुओं के लिए मत रो, के लिए विलाप मत करो,
उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। अब ये एक नया राजा आया है यहोआहाज। ये कोई 3 महीने के लिए राजा बना था। अब ये क्या कहता है, ये निकाल दिया गया, इसको पकड़कर ले गए बाबिलोन। कि वचन क्या सिखा रहा है, मर गया है जो, यानी जो प्रभु की उपस्थिति से आने से परमेश्वर ने ठुकरा दिया, जिसको जिसको ठुकरा दिया है, परमेश्वर ने ठुकरा दिया, उसके लिए ज्यादा विलाप मत करो। मरे हुए के लिए मत विलाप करो। यानी बहुत बार अफसोस होता है हमें, बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते। देखिए, कई बार फिजिकली तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं। उसका 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 रिजल्ट कैसे दिखाई देता है? विनाश। हमारा शरीर का, हमारा मन का, हमारी आत्मा का, हमारी फेलोशिप में दिखाई देता है। जब हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, उसकी महिमा नहीं दिखाई दे रही, वो एक किस्म से मृत्यु है। कहता अब इसके लिए तुम ज्यादा विलाप मत करो, परंतु आगे कहता है उसके लिए फूट फूट कर रहो। किसके लिए? जो प्रदेश चला गया, उसके लिए फूट फूट कर रो जो प्रदेश चला गया है, क्योंकि लौट कर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी ना देखने पाएगा। पुराने नियम के अंदर प्रदेश जाना क्या क्या मतलब हुआ? प्रभु कहता था बाबिलोन चले जाओ, अगर तुम इस भूमि को नहीं छोड़ोगे, इस यरूशलेम भ्रष्ट हो चुका है, बाबिलोन निकल चलो, मैं बाबिलोन को इस यरूशलेम को नाश करने जा रहा हूं। आज का कॉन्टेक्स्ट क्या है? आज प्रभु चाहता है इस शरीर के अंदर मत रहो। इस शरीर में, ये पाप में शरीर में रहोगे, इसके अंदर दंड आएगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा। क्या करना है हमारे को? यीशु मसीह के बदन में बपतिस्मा ले लो। यीशु मसीह के जो मर गया उसके साथ मर जाओ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बैप्टिज्म। यीशु मसीह में बैप्टाइज हो जाओ। तुम अपने आप को इस शरीर के अंदर, शरीर की अवस्था में मत रहो, आत्मिक दशा में चलो, यीशु मसीह की आत्मा में चलो, आत्मा के फल आने दो, आत्मा का जीवन जियो, आत्मा की शुद्धिकरण में चलो। उनको कह रहा है इस यरूशलेम से निकलो बाहर, यहां रहोगे तो दंड पाओगे, इस यरूशलेम को मैं नाश कर दूंगा। तो आज भी वही देखो, परमेश्वर वही है, वही यहोवा है। आज भी वो इस शरीर को, शरीर की बातों को, जो पाप में है, उसको वो नाश करता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, यीशु मसीह को शरीर में क्यों आना पड़ा? क्यों? क्योंकि ये शरीर पाप में है, यीशु को इंसान बनना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर पाप और पाप की शक्तियां काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं। यीशु ने क्रूस के ऊपर जान देकर पाप और पाप की शक्तियां, मृत्यु की शक्तियों को नाश करके आगे जाना, ताकि आपके लिए, मेरे लिए वो रास्ता खोल दे। हमारे लिए उसने वो रास्ता खोल दिया उस बलिदान के द्वारा, कि हमें इस शरीर में रहोगे, अगर यीशु नहीं है तुम्हारे जीवन में, यीशु का बलिदान नहीं है, यीशु के मरने और जी उठने की सामर्थ नहीं है, नाश हो जाओगे। यही वचन सिखा रहा है। यहां पर रहोगे, पुराने शरीर में रहोगे, नाश हो जाओगे। किसी को याद है वचन कहता अब तुम पुरानी नहीं बल्कि नई सृष्टि हो? किसको याद है वो आयत? कुरिन्थियों 5:16। तो तरह कौन सा देखना, अभी क्या कहता वो? क्योंकि आगे चलो 11, क्योंकि यहूदा के राजा उसिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता उसिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यूं कहता है, वह फिर यहाँ लौटकर न आने पाएगा। जिसको मैंने भेज दिया, जो यहोयाकीम है, ये कौन सा? यहोआस, शल्लूम, जो है, उसको क्या कर दिया? बंदी बनाकर मैंने भेज दिया।
मतलब प्रभु जब निकाल कर भेज दिया, अगर आपको प्रभु इस शरीर के अंदर से निकाल कर, हम किसके बंदी हैं? किसी को आइडिया है हम किसके बंदी हो गए अभी? यीशु मसीह के। ये पौलुस कहता है, अब मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं, मैं दास हूं। किसका? आज हम यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के दास हैं। हम अपने शरीर से, अपनी इच्छा से इस शरीर के काम नहीं कर सकते। और यही वो उन राजाओं को भी कहता है, मैंने तुमको बाबिलोन की अधीनता में भेज दिया, मैंने ही तुमको वहां भेजा है। क्यों? तुमको बचाने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें वचन सिखाता है, अगर हम उस यीशु की गुलामी में नहीं जाते, यीशु के दास नहीं बनते, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में नहीं आते, इस शरीर के अंदर दंड और क्लेश और आग के और कुछ नहीं है। यही वचन सिखा रहा है। और क्या कहता है ये वह स्थान? क्या कहता है 12वीं आयत? वह जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने न पाएगा। अब वो वापस यहाँ नहीं आएगा। कौन कौन है ये? जहाज है ये, शालूम, शालूम की बात कर रहा है ये, ठीक है ना? तो खैर वो हिस्ट्री आप पढ़ लेना, वो जहां भी वो कह रहा, कहता ये बाबिलोन चला गया, ये बाबिलोन में ही मर जाएगा। हम्म। पर लेकिन इसको, पर हमारे लिए क्या आदेश है? हमारे लिए नया जिस्म कौन सा है? हमारे लिए ये शरीर अब यीशु का शरीर है। जेरूसलम, जो नया जेरूसलम है, वो यीशु का बदन है। हमारे लिए कितनी बड़ी उम्मीद है कि हम इस शरीर को छोड़कर हम यीशु के बदन में दाखिल हो जाते हैं। उसी को तो नया जन्म कहते हैं। वी आर नॉट बॉर्न अगेन, नया जन्म पाए हुए लोग जो इस शरीर में नहीं रहते, बल्कि यीशु मसीह के मरकर जो जी उठा, जो स्वर्गिक में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, उस बदन में है हम। इस बात को याद रखना है। और पर लेकिन वो कहता है उन पर हाय, देखो 13वीं आयत। 13वीं आयत ऊपर हेडिंग दिया योहाकीम के विषय में यिर्मयाह का संदेश। हाँ। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो हम्म। अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। हम्म। देखो क्या कहता है, उस पर हाय। अब ये जो संसार के लोग हैं, जो उस समय के राजा हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग, उनकी लालच क्या है? अपने अन्याय से, अपने राजा क्या कर रहा है? वो अन्याय से अपनी कोठरियां बनाता है, अपने बंगले बनाता है, महल बनाता है, और अपने पड़ोसी से बेगारी में काम, नहीं मजदूरी भी बेगारी में करवाता है। अन्याय, वही तो कह रहा ना, मजदूरी नहीं देता। ये हम्म, एटीट्यूड, तो पर ये अन्याय कर रहा है ना वो। धोखा करना। प्रभु यही तो कह रहा है कि तू अन्याय करते हो। और वह क्या कहता है? मैं कैसा अन्याय करता है वह? 14वीं आयत। वह कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा और वह खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और तो सिंदूर से रंग देता है। तो उसका सारी सोच क्या है? ये हम्म, वाला शरीर, ये वाली जगह, मैं यहाँ पर घर बनाऊंगा, महल बनाऊंगा बड़े बड़े। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है ये इसमें रहोगे, इस शरीर में रहोगे, इस संसार के साथ दोस्ती करोगे, इस संसार संसार की चीजें, ये शरीर की बातें मैं नाश कर दूंगा। मतलब आज भी यही कह रहा है, आज भी यही कहता है। संसार से मित्रता किसके साथ शत्रुता है? फिर परमेश्वर के साथ शत्रुता है। अगर हम संसार के साथ मित्रता करेंगे, अगर संसार के अंदर हमको धन दौलत ही इकट्ठी करना है, संसार के अंदर बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े घर बनाने हैं, वो परमेश्वर का वचन सिखाता है वो पर उससे शत्रुता लेने वाली बात है। और तू जो 15वीं आयत। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। तो ये किसको बोल रहा है?
ये जो सिदकिया राजा है, वो क्या कर रहा था? बड़े बड़ा लोगों पर अन्याय कर रहा है, अपने घर को महल को बड़ा कर रहा है। कहता है कि तू अधर्म के काम कर रहा है, तू न्याय नहीं चुका रहा, बल्कि तेरा बाप, कौन था इसका बाप, किसी को याद आया? योशिया। योशिया याद है कैसा राजा था वो? योशिया एक अच्छा राजा था, जिसने मूर्तियों को हटाया, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। कहता तेरा बाप, तेरा पिता न्याय चुकाता था, वो धर्म के काम करता था, वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। इसी कारण 16वीं आयत। इस वह इस कारण सुख से रहता था, क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। प्रभु कहते यही तो चाहता हूं मैं, बस तुम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करो, और दीन दुखियों की जो तो अन्याय के काम मत कर, बल न्याय कर, धर्म के काम कर, जो प्रभु का वचन कहता है वो आज्ञा का पालन कर। अगर तू जैसे कहता योशिया तो बड़े आराम से जिया, लंबी उम्र जिया, जितना भी जिया सुख से जिया, वो तो कहता तुम्हें भी मिल सकता है, आज मैं तुम्हें भी देने को वो तैयार है। वो बस इस रास्ते से आ, ये रास्ता है प्रभु यीशु मसीह का रास्ता, उस भवन का रास्ता। इस रास्ते से आ, अपने पापों का अंगीकार कर, पश्चाताप कर, शुद्धिकरण हो जा, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। यही तो कह रहा है वो। और क्या कहता, परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है, हाँ, और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। मीन्स कैसा तुम्हारा एटीट्यूड है? तुम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहता, परमेश्वर के मन को नहीं देखना चाहता, समझना अपने ही मन की, मेरा मन ये कहता है, मेरी सोच ये कहती है। देखिए आज भी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, वो अपने मन की सुनते हैं। अपने मन के साथ चलोगे, परमेश्वर की शत्रुता है। हमारे को यीशु मसीह वाला मन रखना है। अगर परमेश्वर का मन जानना है, पहला कुरिन्थियों 2 और उसकी 16वीं आयत में कहता है, हमारे पास मसीह का मन है। अगर मसीह का मन नहीं है, फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आज्ञाओं में, उसके, देखो हम बने नहीं रह सकते। यही कह रहा है वो। इसलिए 18वीं आयत। इसलिए उसिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय तेरा वैभव कहकर उसके लिए विलाप न करेगा। ऐसे लोगों के लिए कोई रोने वाला नहीं है, कोई विलाप नहीं करने वाला, परंतु वो कैसी मौत मरेगा? 19 आयत। वरन उसको गदहे के समान मिट्टी दी जाएगी, वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। किस, क्या प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? बोले कि बड़े सख्त वचन है ये, कि मृत्यु भी तुम्हें, तुम्हारे राजा को भी मृत्यु सही नहीं मिल रही, राजा को भी सही उसकी दफनाई भी उसके सही तरीके से नहीं हो गई, गधे के समान फेंक दिया जाओगे। कुछ बहुत ही अशुद्ध, बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि परमेश्वर किस तरीके का दंड देता है। फिर वो अपने क्या कहता है यरूशलेम के विषय में, क्या कहता है 20 आयत। यरूशलेम के विषय में यिर्मयाह का संदेश 20 में लिखा है, लाबलोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बासान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबरीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नष्ट हो गए हैं। यानी कौन से वाले मित्र? जिनका भरोसा इस यरूशलेम पर है, जिसका भरोसा वो यरूशलेम जो मैं नाश करने जा रहा हूं, वो सारे मित्र भी तेरे नाश हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल आज भी वही बात है। आज भी अगर आपकी दोस्ती इन लोगों के साथ है जिनकी दोस्ती संसारिक है, जो सिर्फ संसार संसार की चीजें, ये संसार का जो भूमि है, संसार की बातें हैं, अगर इस पर ही ध्यान लगाने वाले आपके दोस्त और मित्र हैं, सब नाश हो जाएंगे।
उनको वो यही कह रहा है, ये सारे के सारे तो रो यहाँ पर, तो यहाँ पर हाय हाय कर। पर तेरे 21 आयत में कहता है, 21 में, तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। युवा अवस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। क्या यरूशलेम के लोगों को कह रहा है? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि प्रभु आपसे तभी बात करता है जब आप बिल्कुल बिस्तर पर होते हो, जो आप बड़े कष्ट में नहीं, जब तू बिल्कुल जवान होता है, जब तू तंदुरुस्त होता है, जब तू अपने खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा होता है, मैं तब तेरे से बातें करता, परंतु तुमने मेरी नहीं सुने। ये देखो, आज भी परमेश्वर, आज भी प्रभु यीशु मसीह का वचन हर एक इंसान से बात करता है। और सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन ये होती है कि जवानी की दशा में जब हम उसको ना सुने, तब बुढ़ापे में जाकर जब आप बढ़ते जाओगे, पाप में आपके पैर धंसते जाएंगे, परमेश्वर फिर इस चीज को वो नाश करता है। उसका क्रोध बढ़ता ही जाता है। वो कहता है, मैंने तो तेरे साथ जवानी की दशा में, जब तू जवान थी, मैंने तेरे से बातें करी, पर तुमने मेरी ना सुनी। और तेरे सब क्या दिखा, और तेरे 22 सब तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे, और तेरे मित्र बँधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी, और तेरा मुंह काला हो जाएगा। प्रॉब्लम किसके साथ है? तेरे साथ चरवाहे, जो तेरे याजक हैं, जो तेरे को वचन सुनाते हैं, अगर वो झूठा वचन सुना रहे हैं। देखिए, आज यिर्मयाह इस चीज के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है कि झूठे चरवाहों से बाज आ जाओ। जो चरवाहे आपको परमेश्वर का वचन सही सही तरीके से नहीं सुनाते, जो परमेश्वर का दंड नहीं सुन, देखिए आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के दंड, यीशु की दोबारा आना, यीशु का न्याय, दंड, वो बातें नहीं सुनना चाहते। बहुत बहुत लोगों के साथ डरते हैं, लोग भाग जाएंगे, लोग डर जाएंगे, लोग सुनेंगे नहीं, लोग परेशान हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमको वचन सुनाना नहीं है, वचन सुनाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम नहीं सुनोगे, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, परमेश्वर का दंड आएगा। और कहता कि यही वजह है, तो और ये तुम्हारे साथ होगा, तेरे सब चरवाहे उजड़ वायु के समान उजाड़े जाएंगे, यानी झूठे चरवाहे। और तेरे सारे मित्र जो है वो भी बंधुआई में चले जाएंगे। और चलो 23 आयत में क्या बोलता है, 23। हे लावलोन के रहने वाले, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाले, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ा उठे, तब तू व्याकुल हो जाएगी। जब तेरे को ये सब याद आएगा, जब तू मुझे पुकारेगी, तब तेरे को जच्चा की सी पीड़ा होगी। प्रभु का वचन क्या सिखाता है? जब हम पुकारते हैं, देखिए ये दशा कौन सी है, जब हम बिल्कुल पाप में होते हैं, जब हम उजड़ जाते हैं। अब जैसे प्रकाशित वाक्य और उसके 12वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यरूशलेम भी पुकारता है। कैसा पुकारता है? ऐसी औरत है जो बच्चा पैदा करने वाली, जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। क्या क्या दर्शन है वो? यिर्मयाह, सॉरी, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। इज़राइल भागता है, क्यों? वो इस दशा में है कि अब उसको यीशु को पुकार रहा है, मसीहा को पुकार रहा है। मसीहा जन्म लेने वाला है और फिर एक बालक को जन्म देता है, तब तेरे को पता चलेगा। तो ये इज़राइल की भी भविष्यवाणी है कि तेरे को जच्चा की सी पीड़ा होगी। किसी को मिला तो पढ़ो, नहीं तो लंबा हो जाएगा, पढ़ लो कोई। ओके, आगे चलो, 24वां, यहोयाकीम को। हाँ हाँ, यहोयाकीम को परमेश्वर का दंड। हाँ। 24 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। यानी
कितना भी मेरा हाथ की अंगूठी का मतलब तू मेरे कितने भी छाती के नजदीक होता। परमेश्वर देखो बहुत प्रेम करता है, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको मेरे को बहुत प्रेम करता है। कहता कि कोन्या जो यहोयाकीम का बेटा को यहोयाकीन यहोयाकीन जो कीम और कीन में दोनों फर्क है, एक में म है एक में न है। कहता अगर वो बेटा मेरे हाथ की अंगूठी भी होता उठाकर मैं फेंक देता, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। देखो परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है, चाहे वो कितना भी प्रेम करे, पर लेकिन न्यायी भी है वो न्याय भी करने वाला है। कहता मैं उसको अपनी हाथ की अंगूठी भी होता उठाकर निकाल कर फेंक देता मैं उसको। और मैं तुझे क्या कहता हूँ 25 है, मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिसने से डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नकुम्नदेसर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। ठीक है। प्रभु क्या वचन क्या कहता है, अगर तू आज्ञा का पालन नहीं करेगा मैं तेरे को बाबिलोन की अधीनता में डाल दूंगा, शैतान के हवाले सौंप दूंगा। किसी को याद है वो आयत, पहला कुरिन्थियों 5 और उसकी पहली 2-3 आयतें, कि अगर पाप में बने रहोगे तो शैतान के हवाले कर दिए जाओगे। ये वचन है। अगर तुम आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें मैं बाबिलोन के हाथों में कर दूंगा, ये कह रहा है वो। और मैं क्या करूंगा 26 है, मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा और हाँ, तुम वहीं मर जाओगे। मैं तुझे बाबिलोन की गुलामी में भेज दूंगा। देखिए परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है, आज भी यही वचन है। क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, आप पढ़िए जरा। एक व्यक्ति बिल्कुल पाप में बना रहता था, वह विचार में से निकलता ही नहीं था। पौलुस ने आज्ञा दी पहला कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय के अंदर कि इसको शैतान के हवाले कर दो, इसको शैतान के। देखिए ये परमेश्वर का वचन है कि अगर हम पापों अपने अपने गुनाहों से बाज नहीं आते, अगर हम यीशु के लहू को उसका ठीक तरीके से उसका मतलब नहीं समझते, गंदी बातें मुंह मूर्तियां अगर दिमाग में बनी रहेंगी, शैतान तुम्हारा ऊपर प्रभु जान बूझ कर उसको भेज देगा, उसकी गुलामी में भेज देगा। परंतु आगे चलो, शायद तो जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहां कभी लौटने न पाएंगे। क्या इसका मतलब कि अगर तुम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तुम मेरे इस विधि से मेरे नियम से नहीं चलोगे, इस नए जन्म में इस देश में इस स्वतंत्र देश में तुम कभी भी दाखिल नहीं हो सकते, ये कह रहा वो। और क्या ये पुरुष 28 है, क्या यह पुरुष कोन्या तुझको तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या हाँ, यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वन समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? आपको आपको याद है वो यिर्मयाह 19 में हमने क्या पढ़ा था, वो टूटी सुराही तोड़ दी गई, ठीकरा बन गया। क्या ये राजा कन्हैया या ये क्या ये वो सुराही की तरह है, तोड़ दिया गया, ठीकरा बन गया, किसी काम का नहीं रहा। क्या मैं इसको मैं सुधार नहीं सकता? क्या ये वापस नहीं आ सकता? ये देखिए प्रभु को बड़ा दुख होता है, प्रभु को बड़ा दुख होता है जब उसके लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, जब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है। ये नहीं कि प्रभु को बड़ी खुशी होती है, हमें भी जब कोई भी पाप में चलता है, कोई भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, जो वचन को नहीं सुनता, हमें उसके ऊपर भी परमेश्वर का यही तो प्रेम है। चाहे सामने वाला कितना भी विरोध करे, प्रभु का वचन क्या कहता है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। हमारा मन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा परमेश्वर का मन है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो वचन में नहीं है, जो ठीकरों के समान है। कहता है क्या ये गिरा हुआ टूटा हुआ बर्तन है? क्या ये निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश के क्या लिखता है वो, फिर ये वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया? ये वंश का क्या हो गया?
वंश होता है। या तो तुम मसीह के वंश के हो, या तुम ठीकरे हो, या तुम वो वंश हो जो फेंक दिए जाओगे। ये भी वचन सिखाता है। ओके, तो 29 आयत। हे पृथ्वी पृथ्वी हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वस्त्र लिखो, जिसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा, और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? दो ही वंश के लोग हैं। एक वंश जो यीशु मसीह वाला वंश है, वो वंश उसी रास्ते से चलता है जिस रास्ते से यीशु मसीह उस भवन में दाखिल होता है, अपने बलिदान के द्वारा। उस बलिदान के द्वारा अपना ही लहू बहाकर दूसरों के लिए बलिदान होकर यीशु पिता के दाहिने हाथ चला के जाकर बैठ गया। हम भी यीशु मसीह का वंश हैं, क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा उसी रास्ते से परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी उपस्थिति में पवित्र स्थान में बैठते हैं। हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। परंतु बहुत सारे लोग यीशु के इस वंश के अधिकारी नहीं होंगे, जो इस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस रास्ते में, जो यीशु का रास्ता है, उसके लहू का रास्ता है, जो उसने आज्ञा दी है कि इसी रास्ते से तुम आओ और इसमें दाखिल हो जाओ। आज परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है। आज आपको और मेरे को वो कहता है कि तुम मेरे अधिकारी बन जाओ, तुम मेरे राजदूत बन जाओ, लोगों को बुलाओ, उनको कहो कि इस रास्ते से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार पा जाओ, उसके वंश बन जाओ, हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। अगर आपके माइंड में कुछ भी सवाल आते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, आप हमारे से संपर्क कीजिए। हम आपके सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, हम प्रार्थना भी करेंगे। जी जी जी, आइए आइए हम दुआ करें। धन्यवाद जीवित और सामर्थ्य पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने सरों को प्रभु आपके सम्मुख झुकाते हैं खुदावंद। और फिर से एक बार प्रभु जी आपके उस प्रेम के लिए खुदावंद, सच में प्रभु पिता हम धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, इसने इतने आशीषित वचन के लिए खुदावंद, जो आपने अपने दास के द्वारा प्रभु हमें सुनाया, प्रभु समझाया पिता खुदावंद। हम आपके लिए प्रभु जी प्रार्थना करते पिता, हम चाहते प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर कि आप हमारे मनों को तैयार करें खुदावंद। हाँ सच में प्यारे पिता परमेश्वर खुदावंद, आप ही हैं प्रभु। जहाँ हम एक तरफ पढ़ते हैं खुदावंद कि मिट्टी जब ठीकरा बन जाती है किसी काम की नहीं रहती प्रभु, लेकिन आपने अपने वचन में कहा है कि इन ठीकरों को जाकर प्रचार करो। ओ खुदावंद प्रभु जी, आप कितना प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप मनुष्य को हर पल हर एक वो सेकंड प्रभु जी देते हैं प्रभु, कि वो पश्चाताप करे और अपने जीवन को खुदावंद प्रभु जी बदल के प्यारे पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हो सके प्रभु। तेरी वाणी को सुने खुदावंद और तेरी ओर फिरने वाला हो सके प्रभु। सच में खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज जीवन के कई कई माहौल में खुदावंद हम अपने आप को जब देखते हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तो प्रभु तेरे प्रेम को देखते हैं खुदावंद, और हम अपनी करनियों को देखते हैं खुदावंद, कि हमने तुझ जैसे जीवित सामर्थी पिता को छोड़ के खुदावंद दुनिया और दुनिया की बातों पे मन लगाया है पिता। प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तू अपने लोगों को आवाज देकर बुलाता है। लौट आने में तुम्हारी वीरता है खुदावंद। जब हम योशिया को देखते खुदावंद, तो उसका जीवन कितना धार्मिकता के साथ खुदावंद, जिसने छोटी उम्र से लेके प्यारे पिता परमेश्वर जवानी तक खुदावंद, जब उसने वचन को पढ़ा प्रभु, तेरी व्यवस्था को जाना खुदावंद, उसने फसें तैयार करवाई खुदावंद, उसने वो हर एक काम करने की कोशिश करी खुदावंद जो तेरे वचन के अनुसार थी। लेकिन जब आज उसके बेटों के विषय में पढ़ रहे हैं खुदावंद, तो प्रभु उनमें वो प्रेम नहीं दिखाई दे रहा प्यारे पिता परमेश्वर, उनमें वो आज्ञाकारिता नजर नहीं आ रही खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु कितना दुख लगता है प्यारे पिता परमेश्वर कि जब अपने अजीज अपने लोग प्रभु वचन से नहीं जुड़ते पिता प्रभु जी। हम दुआ करते खुदावंद उन सभी भाई बहनों के लिए खुदावंद जो तेरे वचन से महरूम है खुदावंद। आज जीवन है खुदावंद, मौका है प्रभु, हम तेरे प्रचार को प्रभु, तेरी बातों को उन तक पहुंचा सकते प्रभु, और उनके लिए दुआ करते प्रभु कि वो वचन को सुने प्रभु और तेरे वचन को ग्रहण करे प्यारे पिता परमेश्वर। विश्वास करें खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर कि तू जीवित और सामर्थी पिता है खुदावंद प्रभु जी।
तू कोई मूरत और सूरत के रूप में नहीं है खुदावन, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। खुदावन वो उन मूर्तियों पर तो विश्वास करते हैं खुदावन जिनमें बोल नहीं है, जिनमें शब्द नहीं है प्रभु, लेकिन तू शब्द प्रभु हमारे बीच में दे धार कर आया पिता, तुझ पे विश्वास नहीं करते प्रभु। पिता हम उनके लिए विनती करते हैं, उनके हृदयों को नम्र कर प्रभु, उन पे दया कर प्यार पिता परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दे खुदावन के अपने जीवनों को प्रभु तेरी हजूरी में लाने वाले हो सके, अपने कानों को संसार की खुजली से हटा के प्रभु तेरी ओर लगाने वाले हो सके, अपनी आंखों को प्रभु दुनिया की चीजों से हटा के खुदावन तेरी ओर निहारे वाले हो सके। प्यार पिता परमेश्वर प्रभु दया करना प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर वचन खुदावन जो हमारे लिए आज हमें मिला प्रभु, हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, हमारे लिए था प्रभु, मेरे लिए ये वचन था खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आशीष मांगती हूँ प्रभु जी ब्रदर जी के लिए, सिस्टर मैसी जी के लिए, प्यार पिता परमेश्वर के जो इतना कीमती समय निकाल के खुदावन हमें तेरे वचन को सिखाते हैं प्रभु, उन्हें आशीष और बरकत देना, उनके घराने पर, उनके बेटों पर, बेटी पर, बहू पर, नाती पोतों पर प्रभु जी अपनी आशीषों को बना के रखना प्रभु जी। साथ साथ मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपने इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो बहुत सारी परिस्थितियों से घिर जाते हैं प्रभु जी, ब्रदर प्रजापति जी की वाइफ के लिए प्यार पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे भाई ने बताया खुदावन वो बहन के चोट लगी है पिता, अपनी बेटी को प्रभु जी आप संभालिए प्यार पिता परमेश्वर, अपने वचन को प्रभु जी उनके जीवन में काम करने दीजिए प्रभु। पिता तेरी बेटी तेरे वचन को सुने खुदावन, अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार बनाने वाली हो सके पिता, अपनी दया को प्रभु जी, अपनी रहम को प्रभु अपनी बेटी पर दिखा पिता। प्रभु तेरा दास प्रभु तेरी सेवकाई में रहता है प्रभु जी, पिता उनके संग होना चाहे कुछ भी हो खुदावन, तू उन्हें थाम के रख प्यार पिता परमेश्वर, हर परिस्थिति में प्रभु जी अपने पवित्र लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ लगा खुदावन, ताकि तेरे बच्चे कमजोर ना हो प्रभु, बल्कि दृढ़ता के साथ खुदावन तेरे दामन को थामे रहे पिता। मैं सिस्टर अंजना की बहन रेखा बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, खुदावन प्रभु जी तेरी बेटी के लिए प्रभु जी जो भी तेरी योजना है पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन वो अपने मुख से कहती है कि आए खुदा तू मुझे उठा ले। ओ पिता प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, हम चाहते खुदावन कि तेरी मर्जी बहन के जीवन में पूरी हो प्रभु। हम नहीं जानते प्यारे पिता परमेश्वर किस रीजन से ऐसा उसके जीवन में है प्रभु, लेकिन इतना जानते हैं खुदावन के हर बुराई के पीछे कोई भलाई है प्रभु तेरी, और खुदावन तेरी योजनाएं मनुष्य के लाभ के लिए होती हैं, हानि के लिए नहीं पिता। प्यारे पिता परमेश्वर अपनी बेटी पे करुणा कर खुदावन, दया कर प्यारे पिता परमेश्वर, उनका यूरिन रुक गया है पिता, डायलिसिस नहीं हो पा रहा है पिता, हर बात में मेरे पिता तो अपनी बेटी को संभाल कर रख प्रभु, उनके बच्चों के धीरज को बढ़ाना खुदावंद, उनकी हर कमी घटी को पूरा करना पिता। हमें विश्वास है खुदावंद के तेरे पाक फरिश्तों का बाड़ा उनके घर के चारों तरफ है प्रभु, उनके अंदर 10 दिन के बाद डायलिसिस ना होने पे भी खुदावन, जबकि एक दिन भी डॉक्टर कहता था डायलिसिस नहीं होगा तो वो नहीं रह पाएगी पिता, लेकिन आज 10 दिन के बाद भी खुदावन तूने उनके अंदर अपने जीवन को दिखाया है प्रभु, कुछ ना खाने पर भी प्रभु जी उनके प्राण हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हम समझते हैं खुदावन तेरे वचन पे विश्वास करते हैं खुदावन के मनुष्य रोटी से नहीं परंतु तेरे वचन मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है प्रभु। तेरा वचन बहन के जीवन में कार्यशील हो प्रभु, अपनी बेटी से आत्मा में बात कर प्रभु, उसके हृदय को नम्र कर प्यारे पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसी बात कोई भीत में है पिता तो तू प्रभु तू जानता है पिता प्रभु, बेहतर पिता अपनी बेटी को क्षमा कर प्रभु और अपने लिए तैयार कर प्यारे पिता परमेश्वर, जैसी तेरी योजना उस बेटी के लिए पिता, उस मर्जी को प्रभु जो तेरी है प्रभु उसके जीवन में पूरा कर खुदावंद प्रभु। हम तो विनती और प्रार्थनाओं को बहुत सारा मांगते खुदावंद, अपने आप को ऊंचा उठाते खुदावंद, लेकिन तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम घटे तू बढ़े प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी इन प्रार्थनाओं में, हमारी इन आराधनाओं में खुदावंद तू ऊंचे पर रह प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब तेरे चरणों में झुके रहे खुदावंद और तेरी बातों को हाँ और आमीन करके सुनने वाले हो सके प्रभु। तुझे भाता है प्रभु तेरा प्रतिष्ठित करना, तेरी महिमा करना पिता। हमें हिम्मत और ताकत दे खुदावंद कि जिस संसार में हम रहते हैं प्रभु, पल पल पे प्रभु जी हमारे लिए टेम्पटेशंस होती हैं, खिंचाव होता है प्रभु, लेकिन हम उन सब बातों से हटके खुदावंद तेरी और निहारने वाले हो सके प्रभु। इस झुंड में जितने भाई बहन जुड़े हैं उनकी भी यदि कोई प्रार्थना है प्रभु जो नहीं बोल पाए पिता, उनके हृदय में प्रभु हर एक सुनी अनसुनी बात के लिए पिता तो उन पे अपनी दया को करना प्रभु जी। इस छोटे झुंड को प्रभु जी संभाल के रखना प्यारे पिता परमेश्वर। इस अच्छी स्टडी के लिए खुदावन जो तूने हमें दी है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन तेरी उस आवाज को सुनते हैं खुदावन, तू कितने प्रेम से बुला रहा है, हे पृथ्वी हे पृथ्वी हे पृथ्वी सुन। ओ खुदावन तू कितना दयालु पिता है प्रभु, तू हम सबको नाम लेके बुलाता है प्रभु कि आ जाओ ओ प्रभु। उन्हें देख खुदावन हम अपने हृदय से तैयार होकर तेरे सामने आने वाले हो सके प्रभु जी। हम सब पे अपने रहम को बना के
के रख प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक पाप के लिए, हर एक गलती के लिए जो हमारे अंदर है, जो हमारे सोच में, जो हमारे विवेक में प्रभु, जो अभी ऐसा सोचा भी नहीं खुदावन, उस सोच, आने वाली सोच के लिए भी, पाप की सोच के लिए प्रभु हम तुझसे क्षमा चाहते प्रभु। चाहते तेरा पवित्र लहू प्रभु हमारे चारों तरफ हमारी ढाल, हमारी झिलम बन जाए पिता। तेरा वचन हमारे जीवन में हर समय कार्यशील रहे प्रभु, ताकि पाप हमारे नजदीक ना आए पिता। प्रभु हम चाहते तू हमारे अंदर आ जा पिता, हमारे संग संग रह प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर की सारी मलिनता को तू धो दे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं। जितने भाई बहन ऑनलाइन है पिता, उन पे भी अपनी दया और अपनी आशीषों को देना खुदावन। जो कुछ भी उनके सवाल हैं, जो भी उनकी बातें हैं प्रभु, किसी भी कमजोर क्षेत्र में प्रभु जी तेरे बेटा बेटी यदि आज जुड़े हैं पिता, हर उस क्षेत्र में प्रभु जी तू उनको उठाना, समझाना प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु, और भाई से बातचीत करवाना खुदावन। प्रभु जी एक एक को आशीष देना, एक एक को बरकत देना खुदावंद। और कल जब हम दोबारा मिले तेरे नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। इस दुआ को बड़े ईमान के साथ हमारे खुदावंद यीशु नासरी के वसीले से हम इस दुआ को मांगते पिता। आप हमारी विनती को सुनना और कबूल करना यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।